हेलो एवरीवन, दिस इज वरुण हियर। और देखते हैं निफ्टी के वीकली एनालिसिस में कि पिछले वीक निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया और आने वाले वीक में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने लास्ट वीक देखा था कि यहाँ पे हमें अपर एंड पे एग्जॉशन दिख रहा था। और करंटली दिस वर्क्स एज द सप्लाई जोन, ओके, फॉर मीडियम टू शॉर्ट टर्म, ओके। और नीचे कहीं ना कहीं ये जो 25,000 से 25,100 का एरिया है, ये कहीं ना कहीं डिमांड जोन की तरह काम करेगा। और अगर आप देखें, मार्केट करंटली 50% की ये जो बुलिश कैंडल बनाई थी, ब्रेकआउट कैंडल, उसके 50% के ऊपर ही अभी तक सस्टेन कर रहा है। तो अगर आप पोजिशनल व्यू पूछे मेरा, तो अभी भी मार्केट का जो व्यू है वो साइडवेज टू बुलिश ही है, ओके। जब मार्केट इन लेवल्स के नीचे आने लगेगा, और तब हम बोल सकते हैं कि यस, मार्केट पोजिशनल बेसिस पे साइडवेज टू बेयरिश मान सकते हैं फॉर दिस मूव टू कम। बट जब तक मेरे हिसाब से 300 का लेवल सस्टेन कर रहा है मार्केट, या 250 का भी लेवल सस्टेन कर रहा है, ओके। जो ये जो इस कैंडल का लो जब तक मार्केट सस्टेन कर पा रहा है, ओके, तब तक हमारा व्यू साइडवेज टू बुलिश ही होना चाहिए एक्चुअली, ओके। इन लेवल्स के नीचे कहीं मार्केट ट्रेड करने लगे तो हम बेयरिश हो सकते हैं। तब तक जब तक इन लेवल्स के ऊपर है या इस लेवल के भी ऊपर है, तब तक कहीं ना कहीं हमारा जो स्टांस होना चाहिए वो साइडवेज टू बुलिश ही होना चाहिए, ओके, जो पोजिशनल बेसिस पे होना चाहिए। हाँ, हमारा इंट्राडे का व्यू अलग हो सकता है, हमारा शॉर्ट टर्म का व्यू अलग हो सकता है, बट पोजिशनली द व्यू रिमेन्स द सेम, साइडवेज टू बुलिश। तो इसमें अगर हमें मार्केट नीचे के लेवल्स पे मिलता है तो हम पहली यू नो ऑन फर्स्ट चांस वी विल टेक अ लुक फॉर अ बाइंग ट्रेड ओनली, ओके। अब अगर हम इसी चार्ट को 30 मिनट्स पे देखते हैं, तो अगर हम लास्ट वीक का प्राइस एक्शन 30 मिनट्स पे एक बार देखें और ऑब्जर्व करें, तो देखिए ये जो, एक सेकेंड, देखिए, हाँ, ये वाला जो जोन था मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, बट ये वाली जो ब्रेकआउट कैंडल थी, ओके, इनिशियली मार्केट ने इसके 50% को ही अपना सपोर्ट बनाया था, ओके। फिर जब ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, तो नीचे जो ये बेस बना था, जिसके बारे में हमने मल्टीपल टाइम्स बात करी है कि ये बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, इनिशियली अराउंड दैट 400 380 लेवल मार्केट ने एक सपोर्ट लिया, फिर एक अपमूव आया। बट जो अपर लेवल के जो रिजेक्शंस लेवल थे, मार्केट ने वहां से, प्राइस ने देखिए वहां से एक अच्छा रिजेक्शन लिया, और फिर जो ये प्रीवियस लेवल थे इसके नीचे एक स्विंग बनाया, ओके। तो और बट ये जो लेवल था, अभी भी ये लेवल सस्टेन है, और प्राइस उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, ओके। और अगर आप क्लोजिंग देखें वीकली, तो मार्केट ने प्राइस ने 400 के ऊपर क्लोजिंग देके अभी भी साइडवेज टू बुलिश का जो बायस है वो सस्टेन्ड रखा है, ओके। अगर हमें ये क्लोजिंग इन लोअर एंड्स पे कहीं मिलती, तो हम बोल सकते थे कि मार्केट में वीकनेस नेक्स्ट वीक सस्टेन कर सकती है। और ऐसा नहीं है कि अभी भी नेक्स्ट वीक वीकनेस सस्टेन नहीं कर सकती, बट एटलीस्ट जो क्लोजिंग है वो अभी भी हमारा जो शॉर्ट टर्म व्यू है उसको सस्टेन कर पा रही है। मतलब जो हमारा साइडवेज टू बुलिश का शॉर्ट टर्म व्यू है वो अभी भी, जब तक ये लेवल सस्टेन है नीचे 300 के, तब तक हम उसी व्यू पे रहेंगे, ओके। तो जो भी लोअर लेवल्स पे डिप आएंगी, हम उनमें बाइंग ही फर्स्ट स्टांस में ट्राई करेंगे। तो अगर हमें कहीं मार्केट इन लेवल्स के आसपास, इन जोन्स के आसपास मिलता है इनिशियली, तो हमारा पहला व्यू बाइंग की तरफ ही होना चाहिए, ओके। और उसके बाद जो हमारा नॉर्मल प्रोसेस है कि हम एक 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 लेवल के बाद हम उसको पार्शियल बुकिंग करके ट्रेल कर सकते हैं विद अपर लेवल्स, या कॉस्ट टू कॉस्ट अपना ऐसे लेके आ सकते हैं, सो दैट वी कैन कैरी द पोजिशन पोजिशनली। बट फॉर नाउ, ये मतलब अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है और शॉर्ट टर्म आपको ट्रेड लेना है, तो आपका शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से साइडवेज टू बुलिश ही बायस होना चाहिए, और आपको ट्रेड भी कहीं ना कहीं उस पे करना चाहिए, ठीक है। और
देखिए नेक्स्ट वीक हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो नेक्स्ट वीक जहां तक मुझे लगता है ये वाला जो लेवल 500 के आसपास, ओके, जो कि इस समय एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो ये वाला जो जोन है, मार्केट यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस फेस करना चाहिए जहां तक मुझे लगता है। और उसके बाद जो ये 50% का कैंडल के 50% का नीचे का जोन है, ये भी एक क्रूशल रेजिस्टेंस हो सकता है। ऑन द डाउन साइड अगर हम देखें, तो जैसा कि हमने पिछले हफ्ते भी मेंशन किया था, 300 का लेवल, 300 टू 400 का जोन बहुत क्रूशल रहेगा। 400 का जोन मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, तो ऑब्वियसली उस लेवल में मार्केट वापस फिर से आता है तो 300 के लेवल तक हम आ सकते हैं, यू नो। और फिर उसके बाद 250 का ये जो जोन है, उसके बाद जो मल्टीपल नीचे 200 के ये जो पूरा इस कैंडल का लो, और 25,080, 25,020, ये पूरे जो जोन है ये सब एक सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं। ओके, तो हो सकता है मार्केट लोअर लेवल्स पे आए। इन अगर लोअर लेवल्स पे आता है तो कहीं, अगर हम पोजिशनल ट्रेडर हैं तो हमें बाइंग के लिए ही देखना चाहिए। देखिए जब आप पोजिशनल ट्रेडर की तरह अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं या आपका माइंडसेट उस तरह से है, तो आपको एक चीज समझनी चाहिए कि पोजिशनल ट्रेडर्स की एक्यूरेसी जो होती है वो बहुत कम होती है, बट उनका रिस्क टू रिवार्ड जो रेशियो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो अगर पोजिशनल ट्रेडर मार्केट में बैठा है तो वो कम से कम 1:5, 1:6 के टारगेट्स तक तो मिनिमम लेता ही है। ओके, तो अगर हमारे मल्टीपल छोटे छोटे एसएल्स हिट हो रहे हैं, तो जब वो एक ट्रेड हमें जो प्रॉपर मिलती है, वो सारे एसेट्स कवर करके हमारा जो एंड रिजल्ट होता है, जो ओवरली हम अगर हम पोजिशनल ट्रेडर ऑब्वियसली अपना अगर मंथली पीएनएल देखेंगे तो उन्हें पॉजिटिव ही दिखेगा, क्योंकि ऐसे चॉपी मार्केट में आपके मल्टीपल एसेट हिट होंगे, मगर जब मोमेंटम आएगा तब आप उस पूरे मोमेंटम में प्रॉपरली बैठ पाएंगे। ओके, तो एज अ पोजिशनल ट्रेडर अगर मैं आपको अपने हमारे लेवल्स की बात करूं, तो एज अ पोजिशनल ट्रेडर हमारे जो नीचे के लेवल्स हैं वो 24,800 है और ऊपर के लेवल 26,200 है। ओके, तो अगर हमें इन नीचे के लेवल पे कहीं पे बाइंग मिलती है तो आप देखिए आपका टारगेट अच्छा खासा यहाँ तक है, 26,200 तक का। तो अपर आपके अपर टारगेट्स बहुत हाई हैं, और लोअर्स अगर लोअर कहीं लेवल पे हमें सपोर्ट दिखता है और मार्केट सस्टेन करता हुआ दिखता है तो हम यू नो एक पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, और छोटा छोटे एसएल के साथ जो कि जिसमें रिस्क और रिवार्ड बहुत फेवरेबल हो, उन एसएल्स के साथ हम पोजिशनल ट्रेड में ट्राई कर सकते हैं और बुलिश बाय जब तक ये वाले लेवल्स सस्टेन कर पा रहे हैं, राइट। अगर इसके नीचे हमें मार्केट दिखता है तो हो सकता है फिर हम मार्केट में वीकनेस देखेंगे और फिर हम बेयर स्टेट भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, फिर हम उसका पोजिशनल बेयर स्टेट अगर हमें लगे तो हम उसके लिए फिर डाउन लेवल कम से कम एटलीस्ट फॉर इनिशियल 24,800 तक की लेवल की तो डाउन बेयर स्टेट ट्राई कर ही सकते हैं। ओके, तो इसके बाद अगर हम इसी चार्ट को 5 मिनट्स पे देखें तो हमें क्या समझ में आता है। देखिए 5 मिनट्स पर अगर हम देखें तो मार्केट ने पिछले हफ्ते मल्टीपल बेसिस बनाए। ओके, अगर आप देखेंगे, देखिए पहले ये एक बेस बनाया, राइट, फिर इसके नीचे प्राइस सस्टेन करने लगा। ओके, तो देखिए जब इसके नीचे प्राइस सस्टेन करने लगा तो ये बेस के अगेंस्ट से बेस बना और उसके बाद कितना अच्छा मूव मिला, उसके बाद मार्केट ने फिर से एक बेस बनाया। ओके, उस बेस को रीटेस्ट किया। ओके, उसके बाद ऊपर के टारगेट्स दिए जो कि ये बेस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस था, ऑब्वियसली इस बेस के अगेंस्ट फिर से बेस बनाया और फिर एक डाउन मूव दिया। ओके, उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद फिर मार्केट ने वही बेस के अगेंस्ट एक बेस बनाया, एक अप मूव दिया, और जो अपर रीजन के जो सेलर थे वहां से रेजिस्टेंस लिया। एक तरीके की आप देखेंगे एक इंटरनल लिक्विडिटी ली यहाँ पे भी, मल्टीपल लिक्विडिटी मार्केट ने उस समय मल्टीपल पॉइंट्स पे लिक्विडिटी ली थी, यहाँ पे ली थी, यहाँ पे ली थी, फिर यहाँ से
बेसिकली बेस बना के फिर से एक लिक्विडिटी ली और उसके बाद एक बहुत ही अच्छा मूव आया। फिर इस बेस के अगेंस्ट में मार्केट ने बेस बनाया। ओके, फिर दूसरे दिन भी उस बेस के अगेंस्ट बेस बनाया और एक डाउन मूव आया। तो अगर आप इस पूरे हफ्ते के व्यू को देखेंगे तो मार्केट में एक नया सेलर भी बैठा और मार्केट में एक नया बायर भी बैठा। ओके, और इस नए बायर ने पूरा ये मूव ऊपर तक कर दिया। अच्छा, आपको अगर याद होगा मेरी पिछली कुछ वीडियोस में मैंने ये बोला था कि जब मार्केट 400 से 300 के बीच में आएगा तो आप देख सकेंगे कि मार्केट हो सकता है उस एरिया में, उस जोन में बहुत चॉपी बिहेव करे, क्योंकि वहां पे मल्टीपल सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस है। तो हो सकता है फिर से बायर और सेलर की फाइट वहां पर हो। तो अगर आप देखेंगे ये पूरे एरिया में आपको कितनी ज्यादा चॉपीनेस मिली। मार्केट ने यहाँ कम से कम 2.5 घंटा स्पेंड किया और पूरा वो 2.5 घंटे का मूव देखिए आप कैसा है, कितनी छोटी छोटी कैंडलें बनी, राइट। और उसके बाद जब ये जोन क्लियर हुआ तो आप देखिए कितना अच्छा ब्रेकआउट मिला। तो देखिए जब एक स्ट्रॉन्ग पोजिशनल बेस में जब मार्केट एंटर करता है तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना चाहिए कि हो सकता है वहां पे मार्केट फंस जाए, या तो उसके पहले मार्केट बेस बनाए और फिर एक उस जोन को एक मोमेंटम के साथ ब्रेक कर दे, या गैप डाउन या गैप अप के साथ ब्रेक कर दे, या फिर अगर मार्केट उस जोन में डायरेक्टली जा रहा है तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी तो कि वो वहां पर वो एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड करे और वहां पे बायर सेलर की अगेन एक फाइट हो और वहां पे चॉपीनेस उसकी वजह से हमें देखने को मिले। तो हमें ऐसे जोन्स पे भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो जब मार्केट इस जोन में आया था, अगर कोई नॉन डायरेक्शनल प्लेयर होता तो उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। 2.5 घंटे मार्केट इसी रेंज में फंसा हुआ था। आप कोई भी साइडवेज ट्रेड लेके इस मार्केट में इस जोन में ट्रेड कर सकते थे और थोड़ा बहुत प्रॉफिट आपका इंट्राडे में बन सकता था। ओके, तो अभी इसमें हमें क्या मतलब, आने वाले दिनों में हम क्या पॉसिबिलिटी देखते हैं। तो देखिए ये जो बेस बना है, ओके, इसके बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अब प्राइस अगर इसके ऊपर रहता है तो ऑब्वियसली ये ऊपर से भी जोन पे जो मल्टीपल बेसिस बने उसको वहां पे भी रेजिस्टेंस मिलेगा। बट नीचे के लेवल पे जो ये बेस बने हैं यहाँ से भी उसे सपोर्ट मिलेगा। ओके, तो मार्केट में आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आने वाला हफ्ता है इसमें काफी एक छोटी रेंज में, जो हम ये रेंज बोल रहे हैं, जो मार्केट की 25,800 से लेके 25,200 तक की जो रेंज है, अ, या आप प्रिसाइसली बोलना चाहे तो 800 से 750 और नीचे 300 से 250 की पॉइंट्स की जो रेंज है, उसके बीच में मार्केट बहुत ज़्यादा चॉपी या वॉलेटाइल हो सकता है। क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी इतने बेसिस बना दिए हैं और इतने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना दिए हैं कि अ, या तो गैप अप गैप डाउन्स होने के चांसेस हैं, या फिर मार्केट बिल्कुल ही चौपी उन्हीं रेंज के बीच में फंस सकता है। ओके, और जब इस रेंज से मार्केट एक्सपेंड होगा, चाहे वो डाउनवर्ड हो चाहे वो अपवर्ड हो, जहां तक चांसेस अपवर्ड के ही हैं क्योंकि बायस पोजिशनल बायस अपवर्ड टू बुलिश है। ओके, तो जो भी उसके बाद ब्रेकआउट होगा वो शायद नेक्स्ट रैक ऑफ रैली लेके आ सकता है। उसका कारण एक ये भी है कि इससे पहले भी मार्केट ने 6 हफ्ते, 6 वीक एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट किया, उसके बाद भी जब उस रेंज को ब्रेकआउट किया तो एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। ओके, तो हो सकता है आने वाले टाइम में हमें ये जो आने वाला वीक है हो सकता है थोड़ा चॉपी और वॉलेटाइल हो। तो इस आने वाले वीक में थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, अगर हम बैंक निफ्टी का व्यू देखें तो देखिए बैंक निफ्टी में अगर हम डेली चार्ट देखें तो मार्केट ने ये 56,500 का जो जोन था उसका बहुत अच्छा सपोर्ट लेके जो ऊपर का सप्लाई जोन था 57,500 वहां से रेजिस्टेंस लिया और पूरा जो वीक का अपमूव था एक तरीके से आप देखेंगे तो पूरा फिजल आउट हो गया। सो ये जो पूरा प्रीवियसली मूव दिया था मार्केट ने वो पूरा मूव फिजल आउट करके कहीं ना कहीं मिड पॉइंट के आसपास क्लोजिंग दी है। तो जैसा हमने निफ्टी में देखा कि प्राइस 50, जो बुलिश ब्रेकआउट कैंडल थी जो कि ये वाली
उसके 50% के ऊपर सस्टेन कर पा रहा था, वैसा बैंक निफ्टी में नहीं है। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं इसका अब जो, अगर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये 100% होगा, बट दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि मार्केट में अब मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी में अगर डाउन मूव आया आने वाले दिनों में, अगर हमें निफ्टी में बेयरिश मूव मिला, तो बैंक निफ्टी ज़्यादा बेयरिश परफॉर्म करेगा। और अगर हमें निफ्टी में बुलिश मूव मिला, तो कहीं ना कहीं रिलेटिवली दैट्स द प्रोबेबिलिटी कि हो सकता है बैंक निफ्टी थोड़ा सा लैगार्ड बिहेव करे, उतना बुलिश बिहेव ना करे जितना पिछले कुछ दिनों में आउट परफॉर्म करता हुआ वो निफ्टी को परफॉर्म कर रहा था। ओके। ओके। तो दैट इज वन ऑफ द प्रोबेबिलिटी, बिकॉज वो जिस जोन में है वो अ, उतने बुलिश जोन में नहीं है जैसा कि निफ्टी में है, और रेशियो वाइज भी अगर आप देखेंगे तो वो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है कंपेरेटिवली निफ्टी को। तो जो कि यू नो आपने अगर सेक्टर मूवमेंट की थ्योरी पढ़ी हो, तो कई बार जब निफ्टी मूव करता है तो उसे कोई एक हैवी सेक्टर मूव करा रहा होता है। तो हैवी सेक्टर प्रेफरली वैसे तो दो ही हैं, एक है बैंक निफ्टी, एक है निफ्टी आईटी। तो अगर ये अंडर परफॉर्म करेगा तो हो सकता है निफ्टी आईटी आने वाले दिनों में आउट परफॉर्म करे। ओके। अगर इसी चार्ट को हम 30 मिनट्स पे देखें, तो 30 मिनट्स पे भी हमें सिमिलर प्राइस एक्शन दिखता है। देखिए, अगर हम मंडे से देखें, तो प्राइस ने अपर लेवल पे रेजिस्टेंस लिया। ओके। लोअर लेवल्स पे जो ये सपोर्ट था, वहां से सपोर्ट लिया और फिर अप मूव दिया। उसके बाद कहीं ना कहीं सेलर ने लिक्विडिटी ली, आप देखोगे कंपेरेटिवली आपको एक लिक्विडिटी दिखेगी, और फिर एक अच्छा डाउन मूव आया। फिर ये जो प्रीवियस सपोर्ट था, उससे प्राइस ने फिर एक अप मूव दिया, और जो ये प्रीवियस सपोर्ट था जो अब रेजिस्टेंस बन गया, वहां से एक डाउन मूव आया। ओके। और प्राइस अपने डिमांड जोन के पास गया। अब ऑब्वियसली अगर डिमांड जोन में पहली बार आया है तो प्राइस को एक अप मूव अपवर्ड्स मिलेगा, उसको शॉर्ट कवरिंग भी बोलते हैं कई बार हम लोग, ठीक है। और वो एक इसलिए भी प्रॉब्लम है क्योंकि वीकेंड है, वीकेंड में कुछ भी हो सकता है, तो मोस्ट ऑफ द सेलर्स अपनी पोजीशन हल्की करके जाते हैं, ताकि अगर ओवर वीकेंड जो कि अनसर्टेनिटी बनी हुई है मार्केट में काफ़ी कुछ न्यूज़ को लेके, एक तो ट्रम्प का जो टैरिफ वॉर है इंडिया के साथ, जो वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ एक तरीके से, तो ऐसे कई और मल्टीपल रीजंस हैं। और ट्रम्प ओवर द वीकेंड कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी नेगेटिव न्यूज़ आ सकती है मार्केट में, या कुछ भी बहुत एक्सट्रीमली पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है मार्केट में। तो इसकी वजह से ऑप्शन सेलर्स कई बार पिछले कुछ दिनों में ये देखा गया है कि ओवर द वीकेंड बहुत हैवी पोजीशन कैरी नहीं करते। तो हो सकता है ये उसकी वजह से भी शॉर्ट कवरिंग हो, बट उसका जो रेजिस्टेंस आया वो पिछला जो बेस बना था वहीं से आया, ठीक है। तो अब बैंक निफ्टी में हमें क्या रेंज दिखती है, तो बैंक निफ्टी में देखिए बहुत एक्सपेंडेड रेंज मुझे समझ में आ रही है। मुझे यहाँ पे अपर एंड पे अगर आप देखें तो 58,500, और नीचे 50,000 55,500 का सपोर्ट नजर आ रहा है। तो ऊपर अगर अगर बहुत बुलिश मूव आएगा तो 58,500 तक आप बैंक निफ्टी को 58,000 58,500 तक जाते हुए देख सकते हैं। और अगर बेयरिश मूव आया तो 55,500 कहीं ना कहीं, ये जो नीचे डिमांड जोन बना हुआ है, ये एक अच्छा सपोर्ट काम कर सकता है, राइट। और अभी के लिए बैंक निफ्टी एक न्यूट्रल जोन में है, तो ये साइडवेज टू, इसे मेजरली साइडवेज टू बुलिश ही बोलेंगे, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। बट अभी जो जोन में फंसा हुआ है वो एक साइडवेज जोन है, जो कि यू नो मुझे लगता है मार्केट इस रेंज को थोड़े दिन प्ले आउट कर सकता है, जस्ट बिकॉज इट इज अंडर परफॉर्मिंग बैंक निफ्टी। ओके। अब अगर हम इसी चार्ट को 5 मिनट्स पे देखें, तो 5 मिनट्स में देखिए, बैंक निफ्टी ने भी सिमिलर ही एक्चुअली मल्टीपल बेसिस बना के ही मूव किया है। तो आप अगर ऐसे यहाँ पे देखेंगे,
मार्केट ये डाउन मूव में आया, बेस बनाया, अप मूव किया, यहाँ पे एक तरीके का बेस बनाया और ब्रेक डाउन दिया, फिर इस बेस के अगेंस्ट में बेस बनाया टू प्ले द डाउन मूव। ओके, जब इस बेस का ब्रेक डाउन हुआ तो देखिए आप पूरा ये, उसके बाद एक और छोटा सा बेस बनाओ, फिर पूरा ये डाउन मूव आया। तो जब ये अप मूव आया तो इसके बेस के अगेंस्ट में फिर से एक बेस बना, और फिर एक डाउन मूव में फिर से एक बेस बना। सो बेसिकली बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी थी मार्केट में, कोई बहुत डायरेक्शनल अच्छा मूव हमें देखने को नहीं मिला बैंक निफ्टी। फिर जब ये अप मूव आया तो यहाँ से रेजिस्टेंस, फिर पूरा ये डाउन मूव, और इस बेस के अगेंस्ट में बेस, और फिर ये डिमांड एरिया में प्राइस। अच्छा, डिमांड एरिया में कभी भी प्राइस पहली बार आता है तो आपको ये पता है कि वो अप मूव, मतलब बेसिकली एक वहां से एक सपोर्ट तो या एक रिजेक्शन तो आपको इनिशियली देखने को मिले, उसके बाद हो सकता है वो मार्केट वो लेवल तोड़ दे, बट इनिशियली आपको वो अप मूव मिले। तो देखिए ये पूरा जो अप मूव आया, उसके बाद मार्केट ने नीचे से एक स्विंग की लिक्विडिटी ली, और फिर ये जो सेलर था उसको टेस्ट किया, और उसके बाद एक अच्छा अप मूव दिया। अब ये अप मूव आके रुका किधर? ये अप मूव रुका जो ये प्रीवियस बेस था उसी की रेंज में। ओके, तो आने वाले दिनों में अगर प्राइस इस बेस के ऊपर सस्टेन करता है तो कहीं ना कहीं उसे ये वाला बेस से एक रेजिस्टेंस मिलेगा। तो आपको बहुत ज़्यादा बड़े मूव्स नहीं देखने को मिलेंगे, मतलब 200 300 पॉइंट या 500 पॉइंट्स के ही मूव जो आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलेंगे। और यही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें भी एक चॉपीनेस रहेगी आने वाले दिनों में, क्योंकि देखिए पूरा ये जो पिछला वीक गुजरा है उसमें काफ़ी अनसर्टेनिटी रही है मार्केट में, उसकी वजह से काफ़ी मल्टीपल सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस बने। तो इस एरिया को ब्रेकआउट करने के लिए तो आने वाले दिनों में हो सकता है मार्केट को मल्टीपल रेंजेस, मतलब एक छोटी रेंज में अच्छा खासा अक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़े, और उसके बाद वो एक लिक्विडिटी ले, या हो सकता है एक डायरेक्शनल मूव दे दे। इस तरीके के मूव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मैं आने वाले दिनों में ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर मार्केट को ब्रेकआउट करना है तो हो सकता है मार्केट उस रेंज में एक रेंज बनाए, फिर एक छोटी सी लिक्विडिटी ले, और फिर ऊपर की तरफ मूव कर जाए। या हो सकता है इट कैन डू अदर वे अराउंड ऑल्सो, कि यहाँ पे बेस बनाए, डिस्ट्रीब्यूशन हो, या अप मूव दे, यहाँ से सप्लाई ले, और हो सकता है ये आने वाले दिनों में ये वाले जितने भी जोन्स हैं धीमे धीमे करके उनको ब्रेक डाउन करता जाए। ओके, बट जो भी मूव होगा वो बहुत ही वॉलेटाइल और चॉपी होगा। तो एक छोटी रेंज के अंदर मार्केट हो सकता है बहुत ही चॉपी तरीके से बिहेव करे, और बहुत ही यू नो एक छोटी रेंज में वॉलेटाइल मूव देता रहे। ओके, या हो सकता है मल्टीपल गैप अप गैप डाउन हो, अगर मार्केट को रेंज के आउट ब्रेकआउट ही करना है तो। ओके, तो आने वाले दिनों में हम, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि हमारी एक्सपेक्टेशन अभी बैंक निफ्टी के लिए 57,500 और 56,500 के बीच में रहने की है। अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो नीचे 55,500 का सपोर्ट के तक का सपोर्ट मिल सकता है उसे। और अगर हम बिगर रेंज देखें तो वो 58,500 से लेके 55,500 तक की है। ओके, या 55,000 भी एक बार हो सकता है मार्केट टेस्ट करे। तो ये रहा हमारा टेक्निकल एनालिसिस पूरे वीक का। और अगर हम इसको इसके साथ थोड़ा सा डेटा भी देखें कि डेटा में इस वीक में कोई बहुत मेजर चेंज नहीं आया, अगर होता तो मैं आपको ऑब्वियसली उसमें, मतलब हमें फ्यूचर या उसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कोई ड्रास्टिक मूव या मतलब ऐसा अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं दिखी, नहीं तो अगर होती तो वी कुड हैव यू नो मेंशन द सेम सो टू यू एज वी डिड इन लास्ट वीक, राइट? अब देखिए ये जो ऑप्शन चेन अगर हम देखें निफ्टी की, तो 25 वीकली जो ये 25,500 पे अराउंड 275 रुपीज़ का, 270 रुपीज़ का यू नो प्रीमियम है। तो 270 का अगर आप देखेंगे तो मार्केट की एक्सपेक्टेड रेंज ये है कि मार्केट कहीं 250 से लेके 200 के बीच में सपोर्ट ले सकता है, मतलब ये यहाँ तक मार्केट मूव कर सकता है। और डाउन साइड 750 से लेके 800 के बीच में मार्केट कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस ले सकता है। तो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि पूरे वीक में निफ्टी कहीं 250 से लेके 750 के बीच का
की रेंज प्ले आउट कर सकता है। दिस इज द एक्सपेक्टेशन। और और अगर आपको याद हो तो हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस भी, मेजर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो भी वहीं पे लाई आउट करते हैं। ओके, तो उसी हिसाब से जो डेटा है वो भी कहीं ना कहीं हमारे व्यू से अलाइन करता है। ओके, उसके बाद अगर हम ओपन इंटरेस्ट देखें तो देखिए वीकली बेसिस पे, सॉरी मैं मंथली एक बार रिव्यू करना भूल गया उसमें। और अगर हम मंथली भी देखें इसमें निफ्टी में, तो मंथली में आपको अप्रोक्स 650 का प्रीमियम मिल रहा है, राइट। तो अगर हम 25,550 को 650 के ऊपर नीचे की रेंज देखें तो जो एक्सपेक्टेड रेंज आ रही है वो कहीं ना कहीं, जो हमारी एक्सपेक्टेड रेंज है 24,900 से लेके अपर रेंज में 26,200 तक की रेंज एक्सपेक्टेड है। और यही हमारी मेजर मार्केट की रेंज है, जो हमने अ, जो हमारा मेजर मार्केट स्ट्रक्चर है वो उसको उसमें भी हमने ये चीज़ मेंशन करी है, राइट। और अगर हम ओपन इंटरेस्ट देखें तो देखिए 25,500 पे बहुत अच्छी कॉल राइटिंग है, और 24,400 पे कहीं ना कहीं बहुत अच्छी पुट राइटिंग है। ओके, और जो मेजर पुट राइटिंग है वो 25,000 पे है, और जो मेजर कॉल राइटिंग है वो 26,000 पे है। तो जो बिगर रेंज इज 25,000, 26,000। बट जो वीकली की अभी जो एक्सपेक्टेड मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो हो सकता है 25,200 से लेके 25,700। और यही हमारे लेवल्स भी दिखा रहे हैं। तो ये भी कहीं से भी हमें यहाँ से भी थोड़ा बहुत कंफर्मेशन मिलता हुआ कि लगभग इसी तरीके का कुछ है। और अगर हम देखें यहाँ पे वाई बिल्डअप में भी, तो हमें ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे शॉर्ट्स जो थे, सॉरी जो बहुत सारे जो लॉन्ग्स थे पुट में, कहीं ना कहीं ओवर द वीकेंड वो अनवाइंड हुए हैं। और तभी हमें बहुत सारे अपर लेवल पे पुट अनवाइंडिंग दिख रही है, और कॉल पे लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा है। बट ये लॉन्ग बिल्डअप यूजली आप उसे एग्जैक्टली लॉन्ग बिल्डअप नहीं बोल सकते, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग की वजह से जो अपमूव आता है उसमें प्राइस ऑब्वियसली कॉल का प्राइस बढ़ेगा और पुट का डिक्लाइन होगा। तो जो बड़ा, जो ओवर द डे कॉल में ओपन इंटरेस्ट जनरेट हुआ है, ओके, वो ऑब्वियसली ज़्यादा हुआ है, तो वो एक रेजिस्टेंस का काम भी कर सकता है। बट प्राइस सिंस ऊपर मूव हुआ है तो वो उसको एज अ पॉजिटिव ओपन इंटरेस्ट देख रहा है। ओके, तो अगर हम इसको देखें तो हमें ये लगता है कि अगर हमें बुलिश प्राइस एक्शन लेना है तो 500 के ऊपर ही लेना है, और अगर बेयरिश लेना है तो 350 के नीचे ही लेना चाहिए। ओके, अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात करें, ओके, तब तक 500 के ऊपर की रेंज क्रॉस नहीं करता तब तक हमें बुलिश कुछ भी नहीं देखना चाहिए, सोचना चाहिए। या नीचे 350 का लेवल क्रॉस नहीं करता तब तक हमें कुछ बेयरिश नहीं सोचना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से हम कहीं ना कहीं ऑप्शन का चार्ट देख के, ओपन इंटरेस्ट देख के हम अपना शॉर्ट टर्म का भी ट्रेड प्लान आउट कर सकते हैं कि हमें किस तरीके से ट्रेड लेना है। और सिमिलर चीज़ अगर आप देखेंगे 25,500 का जो 10 जुलाई का डेटा है, उसमें भी हमें एंड ऑफ द, मतलब अगर आप 2:30 बजे के बाद देखें एकदम से ये बहुत हैवी क्वांटिटी में शॉर्ट कवरिंग हुई है एक तरीके से, राइट। और उसी की वजह से कहीं ना कहीं ये जो आपको टीआई एकदम से बढ़ता हुआ दिख रहा है, बेसिकली वो जो शॉर्ट कवरिंग की वजह से जो मूव आया है बिल्कुल आखिर में, उसकी वो उस वजह से आपको उसमें यहाँ इस तरीके का चेंज दिख रहा है, राइट। तो अब अगर ये अगले वीक इन्हीं अपर लेवल पे सस्टेन कर पाता है ओपन इंटरेस्ट, तो हो सकता है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली विल सी अपवर्ड ब्रेकआउट। और अगर अगर ये हमें फिर से सस्टेन नहीं करता हुआ दिखता है तो कहीं ना कहीं फर मार्केट एक रेंज में फंसता हुआ या नीचे के लेवल ब्रेक करता हुआ दिखेगा। ओके, और सिमिलरली अगर हम एक बार बैंक निफ्टी का भी डेटा देखें तो देखिए बैंक निफ्टी की जो मंथली है उसमें आप देखेंगे कि 56,000 पे बहुत अच्छी पुट राइटिंग है। ओके, और 57,000 पे पुट और कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा है, तो मगर उसमें कंपैरेटिवली फिर भी पुट ज़्यादा ही है। ओके, तो और ये जो पोजीशन बिल्डअप हुई है वो आप देखेंगे ओवर द लास्ट फ्राइडे बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है इस
इस पे ना, तो बेसिकली somebody is trying to play straddle on this level on 57,000। तो जब वो अगर 57,000 पे स्ट्रेडल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें 1500 रुपये का जो प्रीमियम मिलेगा, तो वो उन्हें अपर एंड पे 58,500 और डाउन एंड पे 55,500 तक की रेंज देगा। जबकि ऑलरेडी एक मेजर सपोर्ट बना हुआ है 56,000 पे, तो हो सकता है ये लेवल टूटने में मुश्किल हो। और अगर आप इसमें देखें तो आपको 57,500 और 58,000 पे कहीं ना कहीं अच्छा कॉल का ओपन इंटरेस्ट दिखेगा। बट कंपेरेटिवली जो पुट का ओपन इंटरेस्ट है उसमें, उसके उससे कंपेयर करेंगे तो कॉल का ओपन इंटरेस्ट उतना हैवी नहीं है। पुट राइटिंग बैंक निफ्टी में ज़्यादा है। तो अ, अगर हम इस डेटा को अज्यूम करें तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी में लोअर लेवल्स में कोई बहुत बड़ी रेंज नहीं है, मतलब 56,000 के नीचे मार्केट के जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। जबकि ऊपर की तरफ लेवल्स कैन हो सकता है कि 58,000 57,000 क्रॉस कर 58,000 मार्केट इजीली टच कर पाए, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो कॉल बिल्डअप है बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इनको मार्केट को हटाने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। ओके, तो जितना बिल्डअप आप इधर पुट साइड में देख रहे हैं उतना कंपेरेटिवली बिल्डअप कॉल साइड में है नहीं। तो अपर एंड पे कहीं ना कहीं ओपन टारगेट ज़्यादा है और डाउन साइड पे यू नो आपका डाउन साइड लिमिटेड है बैंक निफ्टी में। बट देखिए ये व्यू ओवर द मंथ है। ओके, सो ये पोजिशनल व्यू है एक तरीके से, राइट। इसको आप कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म व्यू से आप मत वो करिए। जो मैंने बोला कि हो सकता है अगले हफ्ते बैंक निफ्टी उतना स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्म ना करे जैसे वो पिछले कुछ हफ्ते से करता रहे, क्योंकि वो एक एक बहुत छोटे टर्म के लिए। बट ओवर द व्यू, ओवर द लॉन्ग टर्म, कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी अभी भी बुलिश है उसका। और ये दैट इज वेरी मच विजिबल इन द प्राइस एक्शन ऑफ द बिगर टाइम फ्रेम प्राइस एक्शन ऑफ बैंक निफ्टी। ओके, तो ये दिस इज फॉर ऑन द डेटा एंड। इसी के साथ हम अपना वीकली निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस रैप अप करते हैं। होप दिस विल बी हेल्पफुल टू यू। और देखिए एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आने वाले 2 वीक्स में हम स्लोली एंड ग्रेजुअली एक ऑप्शन सीरीज भी चालू करेंगे जिसमें आपको ऑप्शन के बेसिक से बिल्कुल, ओके, वी गोना स्टार्ट विथ बिल्कुल ऑप्शन के बेसिक से हम आपको समझाएंगे कि ऑप्शंस में जो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स होते हैं उनका क्या मतलब होता है, उनको कैसे समझा जाता है या उनका क्या इम्प्लीकेशन होता है आपकी ट्रेडिंग में। और जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीक्स क्या होते हैं ऑप्शन में, ओपन इंटरेस्ट किस हिसाब से बिल्डअप होता है ऑप्शन में, आईवी का क्या रोल होता है, आईवी परसेंटाइज क्या होता है, आईवी रैंक, आईवीआर जिसे आईवी रैंकिंग बोलते हैं वो क्या क्या होता है। और इन सब चीज़ों को हम ट्रेडिंग वाइज कैसे इन डेटा को रीड करते हैं वो, और उसके साथ हम कैसे ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, उसकी एक बहुत इलेबोरेटेड और बहुत ही बेसिक एडवांस लेवल की हम एक सीरीज बनाने वाले हैं ऑप्शन सेलिंग के ऊपर। तो उस पर अभी काम चालू है और होपफुली विद इन 2 वीक्स वी गोना स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टार्ट posting those videos. To stay tuned on this channel, and hope you find the previous week analysis helpful, and hope you find this analysis you equally helpful for your coming trading days। और कुछ भी आपको सजेशन हो, कुछ भी कमेंट हो, प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, and hope to see you again tomorrow। Okay, wrapping up with this, have a good day, bye।